तो जिंदगी की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करें, चलिए इस रेजिलियंस की कला को समझते हैं। ये अंतहीन संघर्ष वाली फीलिंग हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। नौकरी बदलनी हो या घर, ये वो पल है जो हमारी हिम्मत को परखते हैं। और होता क्या है, 87% लोग बड़े बदलावों के सामने अपनी ताकत को कम आंकते हैं। पुराने दार्शनिक हों या आज के साइकोलॉजिस्ट, सब मानते हैं मुश्किलें तो आनी ही हैं। एक औसत अमेरिकी 12 बार नौकरी और करीब उतनी ही बार घर बदलता है, मतलब अस्थिरता ही सच है। और यही असली बात है, असली लड़ाई बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। स्टोइक्स में सिखाया था कि ताकत इस बात में है कि हम हालात पर रिएक्ट कैसे करते हैं। आज की साइकोलॉजी इसे ग्रोथ माइंडसेट कहती है, चुनौतियों का सामना करने की असली चाबी। मतलब दुख हालात से नहीं बल्कि हमारे रिएक्शन से तय होता है। तो फिर इस सोच को एक्शन में कैसे बदलें? आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। CBT इसी आइडिया पर काम करती है कि हमारे विचार, भावनाएं और काम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। CBT की एक कोर तकनीक है, ये आसान 3 स्टेप प्रोसेस जो नेगेटिव सोच को तोड़ती है। ये स्ट्रेस को मैनेज करने के हेल्दी तरीके हैं जो हमें इमोशनली मजबूत बनाते हैं, क्योंकि एक्शन लेने से बेबसी की फीलिंग खत्म होती है और कंट्रोल महसूस होता है। स्टोइक्स का मानना था कि मुश्किलें हमें सिर्फ झेलनी नहीं है, बल्कि ये हमें बनाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पुरानी फिलॉसफी अब साइंस भी साबित कर रही है। मुश्किल दौर असल में हमारे दिमाग को सीखने और बदलने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। पर क्या हो अगर ये संघर्ष कभी खत्म ही ना हो? यही सवाल फिलोसोफर एल्बर्ट कैमू ने उठाया था। एब्सर्ड का मतलब है जीवन में हमारी तलाश और यूनिवर्स की खामोशी का टकराव। तो इसका हल जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि उस संघर्ष को ही पूरी तरह से अपना लेना है। इस नज़रिए से देखें तो सिसिफस कोई हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि रेजिलियंस का हीरो है। संघर्ष को अपनाकर हम सज़ा को मकसद में बदल देते हैं और उस चढ़ाई में ही ताकत ढूंढ लेते हैं।